नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आज वर्ल्ड पोस्टल डे है। तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आज जैसे ही वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आपको पता है इंडिया में ये कब मनाया जाता है? ये इंडिया में मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, ठीक है। मतलब यानी कि कल मनाया जाएगा और उसे हम कहेंगे नेशनल पोस्टल डे, ठीक है। तो ये कैसे मनाया जाता है आप और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, देख सकते हैं आप इमेज में जैसे कि मैंने शो किया है, डाकघर पिजन्स टू पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि पिजन्स के ज़रिए मैसेज फॉरवर्ड करते थे, ठीक है। मतलब वहाँ पे संदेशा उसके चोच में डाल के फिर वो पिजन जो था वो जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देता था। तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा था। तो वहाँ से लेके अब तक पोस्ट ऑफिस, तो ये सफ़र जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसकी हिस्ट्री क्या है और अभी मतलब कितना नेटवर्क फैल चुका है पोस्ट ऑफिस के बारे में थोड़ी फार जानकारी जो है वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो वर्ल्ड पोस्ट डे जो कि आज है, सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन October 9 टू कॉमरेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना जो थी वो 9 अक्टूबर की गई, उसी की याद में जो है वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, ठीक है। बट इन इंडिया द डे सेलिब्रेटेड ऑन October 10 एज ऑन द एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे। और ये इंडिया में जो थे, इंडिया में है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसीलिए इसे कल के दिन नेशनल पोस्ट डे बोलते हैं, ठीक है। इसे वर्ल्ड पोस्ट डे नहीं, इंडिया में मनाया जाता है, नहीं कंट्री में अपने, तो ये इसे कहते हैं नेशनल पोस्ट डे। तो देखिए ये साइड में आपको दिख रहा होगा माइलस्टोन पे क्या माइलस्टोन है, एक स्टोन है। तो यहाँ पे एक आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यही है, ये मैसेज का जरिया था एक, ठीक है ना। द हिस्ट्री ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज क्लोजली लिंक टू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। मतलब पोस्ट ऑफिस की भी हिस्ट्री जो थी वो इंसान की हिस्ट्री से मैच खाती है, ठीक है। देयर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ मैसेंजर सिस्टम इन द अर्थवेदा। आप अर्थवेदा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइलस्टोन दिखाया गया है जो एक मैसेजर सिस्टम का आपको मतलब प्रूफ दिखाती है कि वहाँ से चालू हुए थे मैसेजेस सेंड करना, ठीक है। मतलब आज के ज़माने में हम लेटर भेजते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में आपने अगर आर्कियोलॉजी पढ़ी होगी तो आर्कियोलॉजी में बताया गया है कि बार्क ऑफ अ ट्री पे, ठीक है ना, मतलब पेड़ की खाल पे वो कुछ ना कुछ लिखते थे और उसी के ज़रिए मैसेज जो थे वो फॉरवर्ड होते थे, ठीक है। आप कभी गुफा में मतलब पहले की गुफा में वहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग्स दिखते थे, तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। द अर्लीस्ट नोन लेटर वॉज फाउंड ऑन अ क्ले टैबलेट्स ड्यूरिंग 2095 BC। देर आर रेफरेंसेस अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ पोर्टल सिस्टम इन इजिप्ट ड्यूरिंग 2000 BC। तो यहाँ पे कुछ आपको प्रूफ्स मिलते हैं कि वहाँ से, मतलब जो अर्ली में 2000 BC से वहाँ से प्रूफ मिलते हैं कि वहाँ तब भी मैसेज सिस्टम रही होगी, ठीक है। हाँ, ऐसी नहीं थी, कहीं ना कहीं मतलब दूसरे वेज जो थे वो मैसेजेस भेजने के वो डिफरेंट थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आप जैसे जैसे वीडियो को देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो कुछ मैसेज के सिस्टम से वो मैं आगे की स्लाइड में आपको शो करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि एंशियंट पोस्टल सिस्टम्स इन इंडिया। तो मैसेज जो भेजा करते थे वो पिजन तो हो गया, एक ज़रिया पिजन का हो गया, एक ज़रिया ये माइलस्टोन का हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हाथी के ज़रिए भी संदेश भेजा करते थे, ठीक है। जैसे कि आपने गौतम बुद्ध का अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे, ठीक है, आपको ये हाथी का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं टांगा के ज़रिए भी, और लोग खुद भी जाते थे, ठीक है। तो ये हाथी, माइलस्टोन, ये सब कुछ जो था ये मैसेज फॉरवर्ड करने के सिस्टम्स थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या था, अभी ये सिस्टम होने की वजह से समय लग जाता था, मैसेज पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाता था। और ये साइड में मैंने एक किताब दी है, मतलब शो किया आपको, अर्ली हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ पोस्टल सिस्टम्स इन इंडिया बाय मोहिनी लाल मजुमदार। आप ये किताब नेट पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी इसके बारे में ही जानकारी दी है इसमें कि कैसे पहले के ज़माने में मैसेज सेंड किया जाता था और कितना समय लग जाता था। आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। द पिजन स्पैन इज़ वर्क इन वॉर, ये एक पेज न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हाउ अ जर्मन एपोकेथी फील्ड प्रिस्क्रिप्शंस बाय कैरियर पिजन्स एंड हाउ हिज सन इन्वेंटेड अ कैमरा वेयर बाय पिजन्स एंड कुड मेक अ फोटोग्राफ्स फॉर द जर्मन आर्मी। मतलब एक जर्मन व्यक्ति के बच्चे ने पिजन पे जो है वो कैमरा लगा दिया ताकि वॉर के, मतलब जब ड्यूरिंग वॉर हो
तो जो दुश्मनी पार्टी हो उसकी हरकतें पता लग सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इमेज में शो किया गया है, पिजन को कबूतर मतलब पिजन को कैमरा लगा दिया गया और साइड में लिखा है होमिंग पिजन्स हैव लॉन्ग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन वॉर, ठीक है। जो होमिंग पिजन्स थे मतलब घरगुती जो कबूतर थे वो वॉर में बहुत अच्छा रोल निभाए हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 and 2। कैरेट पिजन्स वेर यूज टू ट्रांसपोर्ट द मैसेजेस बैक टू देयर होम कूप बिहाइंड द लाइन्स। व्हेन दे लैंडेड वायर्स इन द कूप वुड साउंड अ बेल और अ बजर एंड अ सोल्जर ऑफ द सिग्नल and a soldier of the signal corps would know a message had arrived, ठीक है। तो इस ऐसे ही कबूतर के ज़रिए मैसेजेस पहले फॉरवर्ड किया जाते थे, ये पहले का ज़माना था, ठीक है। तो वहाँ से लेके अब तक कैसे डेवलपमेंट हुआ ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आइए चलते हैं। तो ये थी शुरुआत, ठीक है। आप ये शुरुआत देखिए, लेफ्ट साइड में आपको क्लियरली मैंने बता दिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इस फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन 1727। 1727 में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओपन किया। इन 1774 में इंडिया में ओपन हुआ, ठीक है। इंडिया में कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। द साइट वेयर द जीपीओ इज नाउ लोकेटेड वाज एक्चुअली द साइट फॉर द फर्स्ट विलियम। ऑन जुलाई 26, 1775 द US postal system is established by the Second Continental Congress with Benjamin Franklin as its first postmaster general। और फिर US पोस्टल सिस्टम भी इस्टेब्लिशमेंट की गई, कब की गई? 26 जुलाई 1775 को। तब पोस्टमास्टर जनरल किसे चुना गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कार्यकाल था 1706 से लेकर 1709 तक। पुट इन प्लेस ऑफ द फाउंडेशन फॉर मेनी aspects of today's mail system। It was later modified into a service under the crown in 1854 by Lord Dalhousie। फिर उनका मतलब कार्यकाल खत्म होने के बाद 1854 में लॉर्ड डलहौसी ने पूरा जो है मोर्चा संभाला। डलहौसी इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट्स एंड हेल्प टू पास द इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। 1854 में इंडियन पोस्ट एक्ट चालू हो गया विच सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द अपॉन 1837 पोस्ट ऑफिस एक्ट विच हैड इंट्रोड्यूस रेगुलर पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। मतलब 1837 को जो पोस्ट ऑफिस एक्ट थे उसी को इम्प्रूव किया गया, उसे अमेंडमेंट कहते हैं, जो 1854 को हुआ और अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। तो साइड में देख सकते हैं ये पुराना पोस्ट ऑफिस की एक इमेज है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये ब्लर है थोड़ी, लेकिन ऐसी मुझे इंटरनेट पे मिली तो यही है पोस्ट ऑफिस की इमेज, तो पहले के ज़माने में थी, ठीक है। और ये राइट साइड में देख सकते हैं इंडिया पोस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 1727 जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। और 1852 को पोस्टेज स्टैम्प इशू हुआ फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद 18 फेब 1911 इंडिया एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर मेल, जैसे कि वहाँ पे कबूतर एयर के जरिए भेजता था ना, तो यहाँ पे एयर के जरिए मतलब प्लेन के जरिए फर्स्ट मेल कहाँ से कहाँ भेजा गया इंडिया में? इलाहाबाद से लेके नैनी तक ये फर्स्ट मेल 18 फेब 1911 को भेजा गया। ये आप नोट करके रख सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अ पोस्ट ऑफिस ऑन एवरेज सर्विस, ठीक है। मतलब 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 8605, ठीक है, लोगों को आपको सुविधा मिल रही है पोस्ट ऑफिस की, ठीक है। हाउ बिग इंडियाज पोस्टल नेटवर्क? 1.56 लाख पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। आप देख सकते हैं आंकड़ा कितना बड़ा है, ठीक है। और रूरल में सबसे ज़्यादा है, रूरल में 90% रूरल में ही पोस्ट ऑफिस है और अर्बन में 10% है, ठीक है। तो ऐसा है इंडिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। आइए जानते हैं अगली स्लाइड में पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बारे में आपको पता ही होगा। पोस्ट ऑफिस इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स mail services such as accepting letters and parcels, providing post office boxes and selling postage stamps, packaging and stationery। post offices may offer additional services which vary by country, ठीक है ना। तो ये वैरी हो सकता है, लेकिन फिलहाल पोस्ट ऑफिस में क्या चल रहा है? पार्सल चल रहे हैं, लेटर चल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस हर गांव में है, हर गली में रहते हैं। सेलिंग पोस्टेज स्टैम्प मिलते हैं आपको, रेवेन्यू टिकट्स मिलते हैं, स्टेशनरी मिलते हैं, लेटर्स मिलते हैं। उसी के साथ साथ अभी ड्यूरिंग कोविड के मतलब ये जो कहा है लास्ट सेंटेंस, हाँ, पोस्ट ऑफिस में ऑफर एडिशनल सर्विसेज, तो ड्यूरिंग कोविड मेडिसिन भी प्रोवाइड करने का काम पोस्टमैन ने किया है। उसी के साथ साथ AEPS भी जो था मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के ज़रिए उनके अकाउंट से पैसे निकालना, कोविड में तो बैंक में जाना बहुत मुश्किल होता था, इसीलिए पोस्ट ऑफिस जो था वो तैनात था और घर जाके डोर टू डोर पोस्टमैन AEPS करके देता था लोगों के पैसे उनके पास पहुँचाता था। ये एडिशनल सर्विसेज है पोस्ट ऑफिस की, ठीक है। तो ऐसा ही कहा गया है। और अगली स्लाइड में देखते हैं, आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। तो ये स्टैम्प्स है, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में। पोस्टेज स्टैम्प्स गिव्स अस ग्लिम्स ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एन इंपॉर्टेंट टाइम। इन अदर वर्ड्स द इमेजेस ऑन द पोस्टल स्टैम्प्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कन्वे मैसेज टू द जनरल पब्लिक। इनका एक ही काम है कि मैसेज प्रोवाइड करे, कोई भी मैसेज, गवर्नमेंट का जो मैसेज है वो प्रोवाइड करना चाहती है जनरल पब्लिक को, तो वो इनके ज़रिए भेज देती है। टुडे पोस्टेज स्टैम्प्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिब्रेटिंग एंड प्रमोटिंग नेशनल हेरिटेज के
प्रमोट करने, नेशनल हेरिटेज को प्रमोट करने में पोस्टेज स्टैम्प्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये ब्लर इमेजेस है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प्स हैं। आप आराम से गूगल में सर्च करके वेरियस पोस्टेज स्टैम्प्स क्लियरली इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी देख सकते हैं। एक बड़े पोस्ट ऑफिस में जाइए, आपको पोस्टेज स्टैम्प देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। हाँ, नॉट बट लिस्ट, बट क्या है मतलब ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में मुझे पूछा था, इसके बारे में कि सर छोटे बच्चों का निकलता है एक अकाउंट। जी हाँ, इसके बारे में मैंने एक लास्ट स्लाइड में आपको बता दिया है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज़ अवेलेबल टू माइनर्स। ठीक है, माइनर्स के लिए अवेलेबल है जो 10 से नीचे है, बिलो द एज ऑफ 10 उनके अकाउंट निकलते हैं। हालांकि उनके साथ उनके आरडी को लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस अकाउंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेसिबल सेविंग अकाउंट इन इंडिया। देर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इट इज़ आल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स एक्सेम्पशन। ठीक है, तो इतना बढ़िया मतलब इतना बड़ा मौका है, आप सेविंग अकाउंट निकाल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो भी छोटे बच्चे की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। थैंक यू। शेयर कीजिए अपने GDS भाइयों के साथ, या फिर आपको अगर इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।